अफगानिस्तान के हमलों से पाकिस्तान दहल रहा है और 5 महीने में पाकिस्तान 2 बार पिट भी चुका है, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ बौखलाए हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान में खौफ के 150 दिन का सच। ऑपरेशन सिंदूर की मार को पाकिस्तान भूल नहीं पा रहा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ऐसी करारी चोट दी जिसके बाद से पाकिस्तान उबर नहीं पा रहा। पाकिस्तान के 11 एयरवेज को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टारगेट किया था। जिसके बाद से पाकिस्तान की आर्मी में खौफ का आलम है। पाकिस्तान हर वक्त डरा सहमा रहता है कि कहीं भारत फिर से अटैक न कर दे। भारत कुछ भी करता है, पाकिस्तान से हट जाता है। भारत और ब्रिटेन की नेवी की एक्सरसाइज से भी पाकिस्तान परेशान हो गया था। भारत और ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने 5 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक युद्ध अभ्यास किया था, जिस पर पाकिस्तान के टेलीविजन पर खूब चर्चा हो रही थी, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि भारत समंदर से लेकर आसमान तक हर जगह लगातार मजबूत हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो भारत की नेवी के निशाने पर पाकिस्तान का कराची पोर्ट था। अगर भारत के सामने पाकिस्तान सीज फायर न चिल्लाया होता तो पाकिस्तान में तबाही आ जाती। लिहाजा पाकिस्तान ने 4 दिन में ही सरेंडर कर दिया और सीज फायर की बात करने लगा। पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री किस कदर डरे हुए हैं उसको उनके बयानों से समझा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ हर मंच से बार बार एक ही रट लगा रहे हैं। ट्रंप के तारीफों का पुल बांध रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराकर बड़ा युद्ध होने से रोक लिया। खुद सुनिए शहबाज शरीफ का डर किस तरह शब्दों के जरिए बाहर आ रहा है। Today again I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize because he has brought not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives, and today here in Sharm el-Sheikh, achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership. शहबाज शरीफ हर मंच से ट्रंप का नाम किसी रट्टू तोते की तरह ले रहे हैं, खुद को हर मंच पर कितना बेबस दिखा रहे हैं। वहीं भारत की तरफ से ट्रंप का नाम एक बार भी नहीं लिया गया। जाहिर है पाकिस्तान किस तरह से भारत के सामने गिड़गिड़ाया होगा उसको शहबाज शरीफ के बयानों से अंदाजा लगाया जा सकता। खौफ का आलम यह है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ को डर सता रहा है कि कहीं भारत फिर से हमला न कर दे। कोई इंडिया दोबारा मिस एडवेंचर कर सकता है, क्योंकि आईएसपीआर में पॉसिबिलिटी आप उसको रूल आउट नहीं कर सकते। शहजाद साहब, आप रूल आउट नहीं कर सकते। वी हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट।
इसमें कोई जो है गार्ड्स डाउन करने वाला कोई सिलसिला ही नहीं है। दरअसल मुनीर ने अपने फायदे के लिए पाकिस्तान को मुसीबतों के जंजाल में फंसा दिया। 150 दिन के अंदर पाकिस्तान 2 देशों से बुरी तरह पिटने के बाद घबराया हुआ है। मई के महीने में भारत ने पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिससे पाकिस्तान घुटने पर आ गया था और अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला करके उसे बता दिया कि वो डरने वाला नहीं है। मुनीर ने जो गलती भारत के साथ की थी वही गलती अफगानिस्तान के साथ की। नतीजा सामने है। गुरुवार को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया था। इसका बदला अफगानिस्तान ने 48 घंटे में ही ले लिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर ऐसा पलटवार किया जिससे पाकिस्तान की सीमा दहल उठी। पलटवार करते हुए डूरन लाइन पर अफगानिस्तान ने इतनी बमबारी की जिसकी वजह से पाकिस्तानी सैनिकों की सांसें उखड़ने लगी। शनिवार देर रात तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डूरन लाइन पर कुर्रम जिले के गावी क्षेत्र में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सेना के बीच जोरदार झड़प हुई। इस बीच अफगानिस्तान की सेना ने दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तान के 58 से ज्यादा जवानों को मौत के घाट उतार दिया, 25 से ज्यादा चौकियों पर कब्जा कर लिया। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। दावा किया जा रहा है कि जब पाकिस्तान की चौकियों पर तालिबानी लड़ाकों ने कब्जा किया तो खूब जश्न मनाया। हाथ में बैनर लेकर वो तालिबानी सॉन्ग पर झूम उठे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। पाकिस्तानी सैनिकों के भागने की तस्वीरें भी खूब वायरल हो रही हैं। दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें भी अफगानिस्तान के हमले के दौरान की हैं, जब अफगान लड़ाकों ने पाकिस्तान की चौकियों पर हमला किया था। डर के मारे पाकिस्तान के सैनिक अपनी चौकी छोड़कर भागने लगे थे। अफगानिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मुल्ला खैरुल्लाह खैर ख्वा ने क्लियर कट पाकिस्तान को संदेश दिया और कहा कि अफगानिस्तान को छोड़ने से पहले पाकिस्तान को अफगानिस्तान का इतिहास पढ़ लेना चाहिए। یو چا چې بل چا پر چا ټکولی هغه په ځان نه پوهېږي، هغه مخته راوړاندې کېږي، هغه خپل هدف اخیستی. خو لږ د تاریخ مطالعه کې چې اوس مړی ته ستا حالت وګورئ، 15 توغندۍ چې جوړې کړي وګوره، دې ته هم فکر نه کوي د افغانانو چې درې امپراتورۍ مات کړې، دې کومې توغندۍ درلودې، دې پرمختللې تیارې درلودې، څه شی درلود؟ अफगानिस्तान का पाकिस्तान को क्लियर कट संदेश, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। पाकिस्तान को जिस तरह से अफगानिस्तान घुटनों पर लाया उसके बाद में जश्न का माहौल। अफगानिस्तान में जश्न, पाकिस्तान सन। जश्न की इन तस्वीरों को गौर से देखिए। इसमें अफगान लड़ाके हथियारों के साथ जश्न मना रहे हैं। इनके हाथ में G3 असॉल्ट राइफल है। दावा किया जा रहा है कि ये वेपन पाकिस्तानी सैनिकों से अफगानी लड़ाकों ने छीना। जब पाकिस्तान के फौजी पोस्ट छोड़कर भाग गए थे तब असॉल्ट राइफल को अफगान लड़ाकों ने अपने कब्जे में ले लिया था। अब उसी हथियार के साथ अफगानिस्तान में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। अफगानिस्तान में जश्न, पाकिस्तान सन। जश्न की अब इस तस्वीर को देखिए। इसमें हथियारों के साथ जुलूस निकाला जा रहा है।
यहाँ पर आम लोग तालिबान लड़ाकों पर इत्र की बारिश कर रहे हैं। हर अफगानी तालिबान लड़ाकों की इस जीत में शामिल होना चाहता है, क्योंकि तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तानी फौज और मुनीर को कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अफगानिस्तान में जश्न, पाकिस्तान सन्न। अफगानिस्तान से जश्न के इस वीडियो को देखकर पाकिस्तान का सीना फट जाएगा। अफगान लड़ाकों पर फूलों की बारिश की जा रही है। वो वर्दी पहनकर हाथों में हथियार लिए खड़े हैं। उनके ऊपर फूलों की बारिश हो रही है। आम लोग उन्हें विजयी माला पहना रहे हैं। पाकिस्तान के हर टीवी चैनल, हर न्यूज़पेपर में अफगानिस्तान की चर्चा, किस तरह से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट किया, चौकियों पर कब्जा किया और अब जीत का जश्न मनाया जा रहा है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया, अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर हमला, ये सुनना बाकी रह गया था, ये दिन देखना बाकी रह गया था। एहसान फरामोशी की तारीख रकम हो गई। मैं अफ़गान जो हुक्मरान हैं, जो तालिबान हुकूमत है, उनसे कहना चाहता हूं कि हमने तो आपके लिए अपना सब कुछ तबाह कर लिया। हमने बिगाड़ा क्या है आपका? हमने बिगाड़ा क्या है अफ़गानिस्तान का? हमने बिगाड़ा क्या है अफ़गानिस्तान का कि अफ़गान वज़ीर ख़ारजा भारत में बैठकर कहे कि कश्मीर भारत का हिस्सा है? हमने बिगाड़ा क्या है तालिबान हुकूमत का कि अफ़गान वज़ीर ख़ारजा भारत में बैठकर कहे कि पाकिस्तान से कहो वो सोवियत यूनियन से पूछ ले, वो अंग्रेज़ से पूछ ले। अफगानिस्तान से जश्न की लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीरें में वो लड़ाके दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। अपनी करतूत पर पाकिस्तान अब पछता रहा है, लेकिन अब तो दुनिया भर में उसकी फजीहत हो रही है। देखिए कैसे अफगान लड़ाकों को लोगों ने अपने कंधे पर उठा लिया है और पूरे शहर में विजय जुलूस निकाला। अफगानिस्तान के हर शहर, हर गली में जश्न का माहौल है। रात भर आतिशबाजी की गई और लोगों को बताया गया कि कैसे अफगान लड़ाकों ने पाकिस्तानी फौज को पस्त कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी फौज की सांसें उखाड़ी गईं। ये जश्न उसी जीत के लिए। जाहिर है जश्न की तस्वीरें देखकर खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले पश्तून भी खुश होंगे, क्योंकि पश्तून तो कब से चाहते थे कि उनके बीच की डूरन लाइन खत्म हो और दोनों तरफ के रहने वाले पश्तून एक साथ रह सकें। जाहिर है पश्तून तो चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को जल्द ही पाकिस्तान से आजाद कराया जाए। अब उनकी यही मंशा है। टीटीपी का हमला, पाकिस्तान दहला। पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक तालिबान ने विद्रोह कर दिया। तहरीक तालिबान ने एक वीडियो जारी किया जिसमें वो खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ौर इलाके में हमला किया। टीटीपी ने पाकिस्तानी फौज को टारगेट किया। धमाके की गूंज को सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि तहरीक तालिबान का ये हमला कितना विध्वंसक रहा होगा। खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से पाकिस्तानी फौज के खिलाफ चक्रव्यूह रचा जा रहा है, उससे पाकिस्तानी आर्मी के चीफ मुनीर की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तानी फौज भाग खड़ी हुई, उससे आशंका जताई जा रही है कि खैबर में बहुत जल्द कुछ बड़ा हो सकता है। इसका अंदाजा पाकिस्तान को भी है, लिहाजा वो अफगानिस्तान के एक्शन से डरा हुआ है। सवाल यही है कि क्या बलूचिस्तान से पहले खैबर पख्तूनख्वा आजाद हो जाएगा?